जय हिंद। चलिए समझते हैं आज CAA को लेकर क्यों इतना घमासान युद्ध मचा हुआ है, NRC किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगर वही बात किया जाए कि CAA भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है, और वहीं पे अगर CAA के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए कि इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे अंग्रेजी में सबसे पहले C फॉर सिटीजनशिप, A फॉर अमेंडमेंट और A फॉर एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब नागरिकता अधिनियम 2019 क्यों है? अगर मैं बात करूं कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है यह भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है, और वहीं पे जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, वह कह रही है कि हम 2014 में जितने भी दूर देश से यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोग आए हैं, उनको 2019 में 5 साल पूरा होने को है, तो उनको हम लोग नागरिकता यहाँ की प्रदान करेंगे। और वह भी नागरिकता किनको प्रदान की जाएगी? वह भी नागरिकता हिंदू को प्रदान की जाएगी, पारसी को प्रदान की जाएगी, जैन को प्रदान की जाएगी, और बौद्ध को प्रदान की जाएगी, ईसाई को प्रदान की जाएगी, और सिख को प्रदान की जाएगी। यानी जो 3 देश के अल्पसंख्यक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं और सिख हैं, इनको हम लोग भारत में 2019 तक इनको हम लोग नागरिकता दे देंगे। लेकिन वहीं 2019 के बाद जितने भी शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी, यह पूरा तरीके से बैन रहेगा। यह भारत सरकार अधिनियम 2019 के एक्ट में उल्लिखित है। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए कि यह देश कौन कौन से हैं जिस देश से भारत में आए हुए हैं, वह देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह 3 देश हैं। क्योंकि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ अल्पसंख्यक कम है, और यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक भारत में आएंगे वह मुसलमानों को छुड़ा के बाकी जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वह आएंगे, तो भारत उनको नागरिकता देगा। वहीं पे अगर बात किया जाए, जब 2014 में जब मोदी सरकार चुनकर जब पार्लियामेंट में आई, तो उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए जितने भी शरणार्थी आए हैं इन देशों से, उनको नागरिकता दी जाएगी 2019 के पहले की। अब इसमें देखिए लागू हुआ है, अभी 11 मार्च 2024 को यह लागू कर दिया गया है। क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए इसका क्रेज बहुत ज़्यादा मोदी सरकार अपने एक एजेंडे के रूप में दिखाना चाहती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि यह एजेंडा क्या है, क्यों इतना तेज सरकार इस पर निर्भर होना चाहती है, तो इससे देखिए, इससे जो हिंदू हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जितने इस धर्म के लोग हैं, इनका आपस में एक भारत को मिला दिया जाए, तो जितने भी आएंगे यह भारत सबसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य लेके चलेगा। अब समझते हैं कि NRC किसे कहते हैं, NRC क्या होती है, NRC का मूल प्रत्यय क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब NRC क्या है इसको समझते हैं। अब NRC क्या है? NRC अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप। यानी अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, NRC में अगर कहा जाए सभी नागरिकों का एक डेटाबेस है, जिसे 1955 के नागरिकता अधिनियम 2003 के संशोधन के द्वारा अधिकृत किया गया है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि अगर 1955 के जो अधिनियम बनाया गया था नागरिकता से संबंधित, उसके संशोधन में अगर बात किया जाए, जब 2003 में जब संशोधन किया गया तो यह कहा गया कि जो भारतीयों का डेटाबेस है यह भारतीयों के लिए तो सेफ है, लेकिन अगर यह सेफ है तो जो दूर दराज से देश से आए हुए हैं इनका एक रिकॉर्ड पता चले कि कितने अप्रवासी भारत में आए हैं, और जितने भी अप्रवासी जो भारत में आए हैं उनको उनके देश पहुंचाने का कार्य किया जाएगा।
और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यह एक स्टेट है असम, उसमें लागू किया गया। तो इसमें जब असम में लागू किया गया तो यहाँ बहुत ज़्यादा विवादित यह रहा, क्योंकि जितने भी अप्रवासी भारत में आए हैं वह नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेकर रहना चाहते हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवादित यह जो स्टेट रहा असम। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।